तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आने वाले लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस किया जाएगा। होप सो ये आपके काम आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें रहेगा एक्सप्लेन हिस्ट्री कलेक्शन 6 मार्क्स में, या एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, जिस तरह से हमने हेल्थ असेसमेंट पढ़ा है, हेल्थ असेसमेंट के अंदर दो चीज़ें की जाती हैं, एक तो हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है और दूसरी चीज़ इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन हिस्ट्री कलेक्शन 6 मार्क्स में, या फिर इसका आप प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए, या फिर इसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कीजिए। इस वर्डिंग में जो है आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसके आंसर की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन इज द systematic process of gathering subjective data from a patient to create a comprehensive picture of their health status। ठीक है, किसी भी पेशेंट की हेल्थ के बारे में जानने के लिए पेशेंट से जो हम सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर बात हो रही है सब्जेक्टिव डाटा की, ना कि ऑब्जेक्टिव डाटा की। सब्जेक्टिव डाटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो पेशेंट से पेशेंट की वर्डिंग में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किया जाएगा किससे, पेशेंट से, ताकि हम उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में जान सकें। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोसेस और कंपोनेंट्स ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आएगी डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा को हम बायोग्राफिकल डाटा भी कहते हैं। इसमें पेशेंट की सारी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स वगैरह को ऐड किया जाता है। ठीक है, ये जब हम पेशेंट से पहली बार मिल रहे हैं, मतलब पेशेंट हमारे पास एडमिट होके आ रहा है, तभी हम फर्स्ट टाइम पे जब हम पेशेंट से मिलते हैं तब कलेक्ट किया जाता है। या हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब डॉक्टर की ओपीडी के अंदर भी अगर हम पेशेंट से मिल रहे हैं तब हम पेशेंट से ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली है नेम, एज, जेंडर, आईपीडी नंबर, बेड नंबर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, एजुकेशन, डेट ऑफ एडमिशन, मेडिकल डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस डॉक्टर ने पेशेंट को दिया है कि पेशेंट को एक्चुअल में बीमारी क्या है, वो डायग्नोसिस यहाँ पर लिखा जाता है। और नेम ऑफ डॉक्टर, सर्जरी नेम यहाँ पर लिखा जाएगा, और सर्जरी कब हुई थी उसकी वो डेट यहाँ पर मेंशन की जाएगी। सेकेंड थिंग इसमें आएगी चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स को हम कहते हैं कि ऐसी कौन सी मेन प्रॉब्लम्स पेशेंट को थी जिस वजह से पेशेंट जो है हमारे पास आया है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर आया है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स द कंप्लेंट्स दैट पेशेंट रिपोर्ट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ठीक है, ऐसी कौन सी कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट ने हमें आते ही बताई हैं, रिपोर्ट की हैं। इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन सेम मैनर एज टोल्ड बाय पेशेंट। जैसे जैसे पेशेंट की वर्डिंग में पेशेंट अपनी तकलीफ़ें बता रहा है, उसी मैनर के अंदर हमें इसे लिखना है, अपने पास स्टोर करके रखना है। इट प्रोवाइड इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस। यहाँ से हमें पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के बारे में जो है एक इंट्रोडक्शन मिलती है। उसके बाद में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। इन दिस patient's detailed history is asked right from day 1 of the symptoms। ठीक है, जब से पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू हुए थे किसी बीमारी के, ठीक है, जब से वो बीमार होना शुरू हुआ था बेसिकली, तब से उसकी हिस्ट्री जो है कलेक्ट की जाती है। आफ्टर दैट द होल इवेंट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज कंडीशन इज कलेक्टेड। उसके बाद में जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ी, ठीक है, बीमारी और आगे सीवियर होती गई, वैसे वैसे हम सारी हिस्ट्री जो है इसमें कलेक्ट करेंगे। मैनोमिक्स वगैरह जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, जैसे कि ओ डिनोट किया जाता है ऑनसेट को। ऑनसेट का मतलब होता है कि आपको सिम्टम्स आने कब शुरू हुए हैं। उसके बाद में प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर जो होते हैं पी से डिनोट किए जाते हैं। उसका मतलब होता है कि जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्यू डिनोट होता है क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए, मतलब सिम्टम्स की इंटेंसिटी क्या है, कितने सीवियर जो सिम्टम्स वगैरह हैं।
आर डिनोट होता है रीज़न के लिए, कौन सी बॉडी पार्ट या कौन सा बॉडी का एरिया उस सिम्टम से इफ़ेक्ट हुआ है। एस डिनोट होता है सीवियरिटी के लिए, हाउ सीवियर द सिम्टम्स इज़, कितने सीवियर सिम्टम्स हैं। टी डिनोट होता है टाइमिंग के लिए, कोरिलेशन ऑफ सिम्टम्स विद टाइमिंग एंड ड्यूरेशन। ठीक है, सिम्टम्स कितने टाइम से आ रहे हैं और कितनी देर तक एक सिम्टम रहता है। अंडरस्टैंडिंग डिनोट होता है यू से, पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिम्टम्स, पेशेंट क्या सोचता है उन सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चले पेन की, ठीक है, अगर पेन की एग्जांपल लेकर हम इस प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो ओ का मतलब होगा ऑनसेट, मतलब कब से जो है सिम्टम्स शुरू हुए हैं। तो पेशेंट तुम्हें बता सकता है 3-4 दिन से मुझे जो है पेन जैसा लग रहा है। रीज़न, अगर वो पी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बताता है कि रीज़न क्या है, तो रीज़न उसका हो सकता है कि एसिडिटी हो रही है। अगर वो स्टमक एक की बात कर रहा है, पेट दर्द की बात कर रहा है, तो वो बोल सकता है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर बात करें कितना इंटेंस है वो सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट हमें बता सकता है कि हाँ बहुत ज़्यादा जो है सीवियर मुझे ये दर्द जो है हो रहा है। अगर हम रीज़न की बात करें तो स्टमक बताएगा पेशेंट अपना, ठीक है, या स्टमक का कोई पर्टिकुलर एरिया हमें बता सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एस की सीवियरिटी की, तो वेरी सीवियर बोल सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट हमें बता सकता है कि मुझे सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा दर्द होता है और कितने टाइम तक रहता है, तो 1 या हाफ एन आवर तक मुझे दर्द जो है रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो पेशेंट क्या बोलेगा कि मुझे इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, जब मुझे दर्द होता है तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल जो है फील होता है, ये पेशेंट हमें बता सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी पेशेंट की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। सो फोर्थ चीज़ इसमें आएगी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। इसमें हम इट इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी अदर डिसीज़ पेशेंट हैज़ अपार्ट फ्रॉम द डिसीज़ पेशेंट इज़ एडमिटेड। ठीक है, पास्ट मतलब यहाँ पे पास्ट से मतलब है अभी जो पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ है उस दिन से लेकर उसकी पीछे की ज़िंदगी। ठीक है, और मेडिकल हिस्ट्री मतलब सिर्फ यहाँ पर बात की जाएगी उसकी मेडिसिन के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाटा कलेक्ट करेंगे उस डिसीज़ का जो कि पेशेंट को यहाँ पर एडमिट होने से पहले से थी, और जो जिस डिसीज़ कंडीशन के लिए पेशेंट एडमिट हुआ है उस डिसीज़ कंडीशन के अलावा उसे कोई और डिसीज़ कंडीशन थी। ठीक है, उसकी हिस्ट्री हम यहाँ पर लेंगे। जैसे कि हमारे पास पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुआ है निमोनिया के लिए, ठीक है, बट पहले से उसे जो है अस्थमा या सीओपीडी जैसी डिसीज़ कंडीशंस है, तो यहाँ पर हम हिस्ट्री निमोनिया की नहीं लेंगे क्योंकि निमोनिया की हिस्ट्री हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में ले चुके हैं ऑलरेडी। निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में जान चुके हैं। तो यहाँ पर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम किसकी हिस्ट्री लेंगे, अस्थमा और सीओपीडी की, जो उसे पहले से है निमोनिया के अलावा। ठीक है, तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दी हैं। द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकल इलनेस सच एज हेड इंजरी, या उसे कोई हेड इंजरी हुई थी, ठीक है, या उसे सीजर्स की प्रॉब्लम थी, सीजर्स का मतलब होता है मिर्गी के दौरे पड़ना, या फिर और कोई उसको मेजर इलनेस है जैसे कि अस्थमा सीओपीडी वगैरह। हम यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ पास्ट मेडिकेशंस की भी लेंगे कि पहले से पेशेंट जो उसे अदर बीमारी थी, उसे कोई हेड इंजरी थी, सीजर्स थे, अस्थमा थी, सीओपीडी थी, उससे रिलेटेड वो कौन कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है, उनकी क्या क्या डोसेज थी, किस रूट से वो मेडिसिन ले रहा है, आईवी इंजेक्शंस ले रहा है, ठीक है, या फिर ओरल मेडिसिन ले रहा है, रेजिमेंट्स क्या हैं उसके, ठीक है, और पेशेंट को उनसे उस मेडिसिन से कोई कंप्लेंट है या नहीं है, ये सारी हम हिस्ट्री यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। एंड लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड फूड एलर्जीज,
ठीक है। सारी मेडिसिन्स की, उसकी पास मेडिसिन्स की हम एक लिस्ट बनाएंगे, और फूड एलर्जी, उसे कोई फूड एलर्जी वगैरह तो नहीं है, तो इसकी भी हम जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, अगर फीमेल पेशेंट है और वो मैरिड है, ठीक है, और उसके ऑलरेडी कोई चाइल्ड वगैरह है, कोई डिलीवरी की हिस्ट्री वगैरह है, तो यहाँ पर हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी जो है उसकी कलेक्ट करेंगे। फिफ्थ इसमें हम बात करेंगे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री की, ठीक है, कि पहले से उसकी कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। सेम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के तरह ही ये है, तो उसकी कोई सर्जरी हुई है, किस तारीख को हुई थी, किस वजह से हुई थी, क्या उसे बीमारी थी जिस वजह से उसे सर्जरी करवानी पड़ी, तो ये सारी हिस्ट्री हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। एंड सिक्स्थ इसमें आएगा फैमिली हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम उसके जेनेटिक, it involves collection of information to identify the traces of genetic of disease from one generation to next generation, ठीक है। जेनेटिक ट्रेसेस को पता करने के लिए, मतलब जो उसे डिसीज़ कंडीशन है फ़िलहाल, वो उसे कई अपनी जनरेशन से तो नहीं मिली है, जो जनरेशन उसकी पास हो चुकी है, जैसे कि उसके माता पिता हैं, ठीक है, या फिर जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे तो वो जो डिसीज़ कंडीशन के लिए एडमिट हुआ है, उनसे तो उसे वो डिसीज़ कंडीशन नहीं मिली है। ये सारी हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए हम पेशेंट की पूरी फैमिली की हिस्ट्री यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। In order to identify this, nurse needs to collect family history for 3 generation at least, ठीक है, एंड डिवेलप द फैमिली ट्री विच शो हेल्थ ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। जैसा कि तुम लोगों ने कभी मतलब ये देखा होगा कि ये मदर है, फादर हैं, ठीक है, उनके आगे एक उनकी डॉटर है और एक सन है, ठीक है, और सन के भी आगे मतलब उसकी वाइफ है, और वाइफ से उनके जो है 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पेशेंट आया है वो ये वाला पेशेंट आया है, ठीक है, जो उनके 2 बच्चे हैं, हमारे पास ये वाला पेशेंट आया है, तो हम उसकी एटलीस्ट 3 जनरेशन्स की जो फैमिली हिस्ट्री है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उनके पेरेंट्स की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमें उनके जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे जेनेटिक ट्रेसेस का पता चल जाएगा। एंड इन द लास्ट हम यहाँ पर बात करेंगे पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हमने फैमिली हिस्ट्री का पता कर लिया, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री वगैरह का सबका पता कर लिया, तो अब यहाँ पर हम थोड़ी बहुत पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, उसकी फूड हैबिट्स क्या है, या उसकी डाइट हैबिट्स क्या है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है या नहीं करता है, ड्रग एडिक्शन है या नहीं है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सारी जो हम उसके बारे में बातें पता करने की कोशिश करेंगे, वो सब कुछ आएगा फैमिली हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन कलेक्शन अबाउट इन्वायरमेंट कंडीशंस ऑल्सो, फोकसिंग ऑन रिस्क फैक्टर दैट मे लीड टू डिसीज कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसके खाने की आदतें, उसकी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिजिकल एक्टिविटी और भी बहुत सारी हैबिट्स के बारे में क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि उस पेशेंट की बीमारी से रिलेटेड तो उसे कोई ऐसी बैड हैबिट वगैरह नहीं है। जैसे कि अगर पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम उसकी डाइट हैबिट्स के बारे में, उसके डाइट हैबिट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता चल सकता है कि वो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, वो जंक फूड्स वगैरह बहुत ज़्यादा खा रहा है, या वो ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, जिस वजह से उसकी वेन्स, आर्टरीज वगैरह में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से हम जो है उसकी पर्सनल हिस्ट्री, हर पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री को हम यहाँ पर कंसीडर करना ज़रूरी समझते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट में हम मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वो वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगे तो उसे ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना।